5 अगस्त को मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी। इस इजलास में वज़ीर आज़म, वज़ारत मनसूबाबंदी, दायरा शुमारियात और चारों सूबों के वज़राए आला के साथ साथ सियासी जमातों के नुमाइंदों को भी शरीक किया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से कमर जमान कायरा भी इस इजलास में शरीक हुए। 5 अगस्त के इस फैसले के रोज़ ही सियासी, आइनी और सहाफ़ती हलकों ने वसूख के साथ ये बात करना शुरू कर दी कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के इस फैसले के बाद इंतखाबात मुकर्ररा मियाद में नहीं हो पाएंगे। पीपल्स पार्टी में शामिल बड़े जयद आइनी माहिरीन को भी इस आइनी तकाजे का पूरा अंदाजा था, मगर इस फैसले के चंद रोज बाद ही पीपल्स पार्टी की तरफ से यह मुतालबा शुरू हो गया कि इंतखाबात 90 रोज में ही होने चाहिए। इसका वाज़े इजहार 25 अगस्त को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में भी किया गया। और अब गुज़िश्ता रोज फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के दौरान हमने मौक़िफ़ अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन नए इंतखाबात की तारीख दे, क्योंकि कौम में बहुत इज़्तिराब व बेचैनी है। पीपल्स पार्टी जैसी मंझी हुई सियासी जमात इस सारे खेल में शामिल होने के बावजूद अब 90 दिन में इंतखाबात का तकाजा क्यों कर रही है? अब क्यों मरदमशुमारी के नताइज पर तनकीद करने वाले मुराद अली शाह इंतहाई सादगी से ये कहते हैं कि मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीपल्स पार्टी हालात को अपने मतलब के जाविये से देखकर बहुत से सियासी ख्वाब बुन रही थी? हत्ता के बिलावल भुट्टो को अगला वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश का भी खुलम खुला इजहार होता रहा, मगर हालात ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी सरासर खुशफहमी का शिकार है। जरदारी साहब ने पंजाब में पीटीआई के खला को पुर करने के लिए पूरा जोर लगाया, मगर इस्तेहकाम पार्टी वजूद में आ गई। केपीके का रुख किया तो परवेज खटक की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने अटक पुल के पार अपना ही सियासी मेला सजा लिया। बलोचिस्तान की सियासत तो पहले ही कौम परस्त जमातों, पख्तून इलाकों में पख्तून कौम परस्त JUI और कबायली सरदारों के गिर्द घूमती है। यूं तहरीक अदम एतमाद से शुरू की गई इस सरमायाकारी से पीपल्स पार्टी को क्या मिला? बिलावल भुट्टो की 16 माह की वजारत खारजा या फिर सेहत और माहौलियात जैसी वजारतें, और देर सवेर इंतखाबात होने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा सिंध, जहां पीपल्स पार्टी 2008 से मुसलसल इख्तिदार में है। तो क्या पीपल्स पार्टी को ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आप सबसे, पीपल्स पार्टी की नाकाम सियासी सरमायाकारी, पीटीआई के साथ कुर्बतों की खबरें, क्या पीपल्स पार्टी दबाव डालकर बेहतर सियासी डील हासिल कर पाएगी? शहजाद चौधरी साहब, सियासत में कहा जाता है हर बात का इम्कान रहता है। सियासी तौर पर अभी ग्राउंड पर उतनी हलचल नहीं, मगर बिहाइंड द डोर्स बहुत कुछ हो रहा है। पीपल्स पार्टी जहां खड़ी है, जिस किस्म की एक्टिविटीज हैं, जिस तरह अपने आप को जहां साबित करना चाह रही है, बेहतर तौर पर कुछ हासिल कर पाएगी? देखिए, एक और चीज होती है जिसको कहते हैं रनिंग एट द स्पॉट, यानी हरकत तेज तर है मगर सफर आहिस्ता आहिस्ता। तो ये हालात हैं कि चाहे यहाँ पे आप घर के अंदर बैठ के भागते रहें, लेकिन अगर सफर आपका नहीं तय हो पाएगा। पीपल्स पार्टी बदकिस्मती से, और आपने सारी बातें कह दी अपने इब्तदाइये में, मैं तकरीबन हर चीज़ से एग्री करता हूँ, यही मसाइल रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। देखिए, हसन निसार साहब की एक लाइन बोरो करता हूँ, वो कहते हो, उन्होंने कहा एक मरतबा, ये कहते हैं कि कबूलियत हो या मकबूलियत हो, उसके लिए भी खसूसियत चाहिए होती है। इसका सिंध, अगर आप इसको सियासी तौर पर देखें, इसको तर्जुमा करें सियासी तर्जुमा, तो इसका मतलब यह है कि आपको कम से कम 9 होना पड़ता है इससे पहले कि कोई खींच के आपको 11 पे ले जाए। 5 वाले को 11 पे खींचना मुश्किल होता है। ये है इसका सियासी मतलब। तो आप सबसे पहले अपने आप को ये डिटरमिन करें कि आप 5 पे हैं, 6 पे हैं, या 9 पे या 8 पे हैं। अगर आप 8 और 9 पे हो तो फिर तो 11 पे आपको खींचा जा सकता है, लेकिन अगर आप 5 और 6 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो फिर 11 पे लाना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। एक तो ये बुनियादी चीज़ है। दूसरा, बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर नहीं निकल पाई। 18वीं तरमीम ने जहां पर यह कहा गया कि सूबों को इतनी ताकत दे दी गई और डेलीगेशन ऑफ पावर एंड ऑल दैट स्टफ प्रोविंसेस के पास चला गया, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को 18वीं तरमीम के बाद किला बंद कर लिया सिंध के अंदर, और उस किले को अंदर से बहुत बड़े बड़े वो लगा दिए, कुंडियां लगा दी और कुंडे लगा दिए, और वो उससे फिर निकल नहीं पाए। जब आपने जिक्र किया बलूचिस्तान का, बजिंजो साहब थे, उन्होंने कहा था उनके साथियों ने कि शायद वो पीपल्स पार्टी के साथ, उन्होंने भी सुर्ख झंडी दिखा दी।
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कभी ना बन पाती अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी गुंजाइश होती। दूसरा, पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा एक साख का भी मसला है, और ये साख का मसला वो अभी तक हल नहीं कर पाई। ये 90 की दहाई से जो चला हुआ साख का मसला, यानी अंदाजा लगाइए कि बेनजीर भुट्टो जैसी काबिल लीडर थी, और उसके होते हुए बावजूद इसके कि उसकी उसके कैलिबर की और उसकी जो ब्राइट लीडरशिप थी, उसके बावजूद ये जो एक साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक चिपक गया, एक दाग और धब्बा लग गया, वो उसे धो नहीं पाई मुकम्मल तौर पर। और यही मजबूरी रही जो कि आज तक जब भी कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखता है तो इसी नजरिए और इसी तरीके से देखता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन आपकी बात से मैं एक और तरीके से इस तरह भी बोलूं, लिखा भी है इसके बारे में, पहले भी जिक्र किया, मेरे हिसाब से पीटीआई ने बहुत बड़ी गलती की जब उसने अपनी सोलो फ्लाइट पे जाने की कोशिश की। वो वक्त था जब वो पार में आना चाह रहे थे या आ सकते थे और आ रहे थे, 2017 का पीरियड, 2018 का पीरियड, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उसका एक, जिसे कहते हैं, नेचुरल एफिलिएशन बनता था। ये दोनों पार्टियां थोड़ी सी ज्यादा नॉन कंजर्वेटिव थी, ये कन्वेंशनल पार्टियां नहीं थी, अपने आप को तब्दील करने की सलाहियत रखती थी, सिवाय उससे एक आध धब्बे के जो कि पीपल्स पार्टी के सर पे लगा हुआ है, तो उससे हटाया जा सकता था। ये पीपल्स पार्टी के लिए भी अच्छा होता, पीटीआई के लिए भी अच्छा होता। आज पीटीआई इन हालात में ना होती जिसमें आज बैठी हुई है। चले, ठीक है। अब सर साहब आपकी तरफ आऊंगी। ऊपर एक नेचुरल अलायंस की बात हुई, नून लीग इत्तेहादी हुकूमत का ये टाइम खत्म होने के बाद जो हालात नजर आ रहे हैं गैर मकबूल दिख रही है। इस वक्त अवाम जिस गुस्से में है, वो कहते हैं कि ये जो निगरान सेटअप भी है उसको तो यही हुकूमत लगा कर गई है। ज्यादा गुस्सा नून लीग की तरफ नजर आ रहा है चीजों को देखते हुए। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का माजी में भी हमें एक साथ साथ चलना, किसी दबाव के ऊपर इकट्ठे एक जैसे पॉलिटिकल स्टेप्स लेना, दूसरी जमातों को डीरेल करना नजर आता है। समझते हैं ज्वाइंट वेंचर आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत में नजर आ सकता है, या पीपल्स पार्टी सिर्फ पीटीआई के साथ जो खबरें हैं उस मुताबिक एक दबाव की कोशिश कर रही है एस्टैब्लिशमेंट से बेहतर डील के लिए? देखिए, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं, इफ्तिखार साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर दो हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के फैसला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये वाकई डिबेटेबल क्वेश्चन होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उनका वोट जो था, मेजॉरिटी का फैसला होगा ना किसी भी काउंसिल का या जो भी फोरम होता है, तो अगर उसमें दो लोगों का वोट निकाल भी दिया जाए तो कितने पीछे वोट बचेंगे? क्या उनकी बुनियाद पे कोई फैसला सीसीआई में किया जा सकता है और वो इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये भी एक सवाल होगा कि अगर उन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को निकाल दिया जाए, केयर टेकर को, तो जो दूसरे मेंबर्स थे क्या उनका जो फैसला है वो इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है कानून के मुताबिक? तो अच्छा, दूसरे जो आपने बात की है ना, कि मेरा ये अपना ख्याल है और उसकी बुनियाद पीपल्स पार्टी के माजी के जो उनकी स्ट्रेटजी रही है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते नहीं हैं। बहुत अरसा पहले उन्होंने सीख लिया था कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट को इतनी जल्दी ग्राउंड देते भी नहीं हैं। वो ये कहेंगे कि हम कमज़ोर हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकते, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं और कहीं इधर उधर से वो रास्ता निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप उनकी पिछले 20-30 साल की सियासत पे नज़र रखें तो वो उसमें इस्टेब्लिशमेंट से डील भी करते हैं। और क्या वजह थी कि परवेज़ मुशर्रफ ने आते ही ये कहा कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों वापस नहीं आ सकेंगे, कभी भी नहीं आएंगे, सारी ज़िंदगी वापस नहीं आएंगे। वजह ये थी, उन्हें पता था कि दोनों जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की बात को आंखें बंद करके नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम आवाम का मैंडेट लेके आए हैं और हमने भी कुछ डिलीवर करना। अब पीपल्स पार्टी पे एडिशनल धब्बा बेनज़ीर भुट्टो के जाने के बाद गवर्नेंस का बहुत बड़ा लग गया कि उनकी गवर्नेंस का वो मयार नहीं रहा जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में था। उस वजह से पीपल्स पार्टी को जो नुकसान हुआ है ना, वो उसके अजाले में ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के सामने बिछ गए हैं। और इसीलिए ये जो अदम एतमाद की आपने तहरीक की बात की और सारा है, उसमें पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा खेली है और मैं उनको दाद दूंगा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को शीशे में उतारा और मुस्लिम लीग नून की जो कमज़ोरियां थी इक़्तिदार की कुर्बत की, उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और उनसे वो काम करवा लिया जो शायद सारी मुस्लिम लीग नून नहीं करना चाहती थी। यह मेरा ख्याल है कि अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की नहीं करना चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने करवा लिया, क्योंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी को ये शायद वादा तो नहीं कह सकता, इशारा दिया गया था कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे और आपकी बारी है। एक फैक्टर उसमें जो नया आया है ना, वो ये है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और है। उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो
स्ट्रैटेजी या एजेंडा वो कुछ और था, अभी वाली का कुछ और है। इसलिए मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को बैकफुट पे जाना पड़ा है। सर कतई कलामी की माजरत अफसार साहब, तो इसे क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी जो इस वक्त स्ट्रेटेजी ले रही है पॉलिटिकल, जाहिर बात है वो पंजाब में ग्राउंड चाहते थे, केपी में एक्सपेक्टेशन थी, बलोचिस्तान में थी, कुछ वैसा नहीं हुआ। वो अब नई एस्टेब्लिशमेंट आई है, मायूसी है, वो तवक्कुआत पूरा ना होने या नजरअंदाज होने का एहसास है? इस बायस ये जो पीटीआई के साथ खबरें आ रही हैं कुछ ना कुछ वो सिर्फ दबाव के लिए हैं, मेरा फिर वही सवाल है, या वाकई सीरियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ चलना चाहेगी, या सिर्फ दबाव है कि बेटर डील मिले? देखिए, मैं अब आपको ज़ाती जो मेरे मुशाहिदात हैं और जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं पिछले कुछ अरसे में, कुछ सालों में, कुछ 2 दहाइयों में कम अज़ कम मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को जो काम करते देखा आपस में, मैं उसमें ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी का दिल जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। अच्छा। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो दिमाग है वो पीटीआई के साथ है। ये इसलिए ये जो आपको इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है, ये बेहतर डील हासिल करने के लिए है। अल्टीमेट एनालिसिस में अगर उन्हें किसी, आप देख लें जितने भी क्राइसिस आए हैं 2013 से लेके, बल्कि 2012 से, जब ताहिरुल कादरी को पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है कनाडा से पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए, उस वक्त से लेके और फिर उसके बाद जब 2014 का धरना करवाया गया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में पाकिस्तान की मईशत को मजीद बर्बाद करने के लिए, उस दौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हमेशा साथ खड़े मिलेंगे आपको। बिल्कुल ठीक। तो जब, और वकला तहरीक का भी आप वकला तहरीक में भी देख लें, वो बाद में आपस में वो लड़ पड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। ये भी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है।